हे गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ कि द सेकंड कमिंग जो कि विलियम बटरवर्थ येट्स के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें वो क्या कहना चाहते हैं, इसका नोट्स कैसे होगा इन इजी लैंग्वेज। जी हाँ, इजी लैंग्वेज में आप नोट्स कैसे क्रिएट करेंगे उसको मैं आज बताने वाली हूँ लाइन बाय लाइन। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड कमिंग इज अ पोएम रिटन बाय W.B. येट्स। द सेकेंड कमिंग जो है वो एक पोएम है और जो W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज एन आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, राइटर एंड पॉलिटिशियन। वो जो रहते हैं ना, वो एक आयरिश पोएट रहते हैं, ड्रामेटिस्ट रहते हैं, राइटर रहते हैं और पॉलिटिशियन रहते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1865 इन आयरलैंड। उनका जन्म हुआ था 1865 में आयरलैंड में एंड डायड इन 1939 और उनकी मृत्यु हुई थी 1939 में फ्रांस में। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय T.S. एलियट। वो जो इन्फ्लुएंस्ड है ना वो T.S. एलियट के द्वारा इन्फ्लुएंस थे, जॉन किट्स के द्वारा थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लैक एंड P.B. शेली, इन सारे से वो इन्फ्लुएंस थे। He was one of the outstanding and most influential 20th century poets writing in English. इंग्लिश में वो जो जाने जाते हैं ना 20th century के मोस्ट आउटस्टैंडिंग पोएट के नाम से जाने जाते हैं। आफ्टर डेट आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। ही गॉट अ नोबेल प्राइज इन 1923। उन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1923 में मिला था। द सेकेंड कमिंग हैज़ पब्लिश इन 1920। सेकेंड कमिंग जो पब्लिश हुआ था ना वो हुआ था 1920 में। इन दिस पोएम, और इस पोएम में द पोएट टॉक्स अबाउट अ बर्ड दैट नेम इज फाल्कन। इस पोएम में जो कवि बात करते हैं ना वो एक बर्ड के बारे में बात करते हैं, पक्षी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम रहता है फाल्कन। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई सराउंडिंग। बर्ड जो रहता है ना वो स्काई में उड़ रहा होता है चारों बगल राउंडेड घूम कर, मतलब घूम घूम के। द बर्ड फ्लाइड अपर एंड राउंडिंग सो दैट ही कैन नॉट हियर द फाल्कोनर। वो इतना ऊपर चले जाता है राउंडेड घूमते घूमते अपनी दुनिया में कि उसे फाल्कोनर, जो फाल्कोनर रहते हैं ना, मतलब उसका देखभाल करने वाला, तो वो उसकी आवाज़ उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। द फाल्कोनर इज कॉलिंग हिम बट ही इज एंजॉइंग एंड फॉरगेट एवरीथिंग। फाल्कोनर उसे बुला रहा होता है पर वो तो अपनी धुन में रहता है, अपना एंजॉयमेंट में रहता है और वो सारी चीज़ें भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, वो अपनी लाइफ में मस्त रहता है। Everywhere the waves of blood drown to the ceremony of innocence. All has sunk by his waves. The base thing is the lack of conviction. If something is happening wrong in front of them, but he will not do anything, by silently he will look. That's why the worst people do crime very easily. देखा गया है कि जब कोई भी क्राइम करता है ना, अगर कोई भी इंसान कुछ कहता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, तो क्राइम करने वाले का क्या होता है ना, माइंडसेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अगर कम गलती करता है तो और ज़्यादा करना स्टार्ट कर देता है और क्राइम करने स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स कि लोग जो इतने चेंजेस हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं, मतलब जैसे कि कुछ भी गलत हो रहा है उसके सामने तो वो बस उसको देख रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं, ना ही कुछ कह रहे हैं, ना ही उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, बस वो बस देखते हैं, ओनली लुक्स। इस वजह से क्या होता है, जो भी वर्स्ट पीपल होते हैं, मतलब जो खराब लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो क्राइम करते हैं, वो बहुत आसानी तरीके से अपने क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। द पोइट सेज समथिंग इज टू हैपन बैड, आई एम श्योर। पोइट कहते हैं कि कुछ तो बुरा होने वाला है और मैं श्योर हूँ। द सेकेंड कमिंग इज टू बी। सेकेंड कमिंग जो है ना वो आने वाला है। He said I saw two dream। वो कहते हैं कि मैंने 2 ड्रीम देखा and looked spiritual मंडी, और मैंने स्पिरिचुअल मंडी भी देखा। That shape with lion body and the head of a man and around that shape there are sand। वो क्या देखते हैं ना, मतलब लायन का बॉडी है, ठीक है, मतलब शेर का पूरा बॉडी है, लेकिन उसका जो सिर रहता है ना वो आदमी का रहता है और उसके सराउंडिंग जो रहता है वो सारे के सारे सैंड रहते हैं, मतलब बालू रहते हैं, रेत रहते हैं चारों तरफ, और वो जो रहता है पूरा बॉडी उसका लायन का रहता है और बस सिर उसका एक मैन की तरह रहता है, आदमी की तरह रहता है। इन दैट शेप ही इज गेजिंग ब्लैक एंड पिटीलेस लाइक द सन। और वो उस शेप में एक मतलब जो है ना पिटीलेस, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, वैसे टाइप्स के सन को वो देख रहे होते हैं। एंड ही इज मूविंग स्लो विथ हिज थाई, और वो अपने थाई के साथ एकदम मूविंग कर रहा होता है। The above birds who flies in the sky in desert they disturb from that shape। और उस शेप को देख करके जितने भी डिजर्ट में बर्ड्स रहते हैं उसके उड़ रहे होते हैं या फिर एनीथिंग एल्स जो भी रहता है उसके चारों तरफ ना, वो डर जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर में ये है तो है क्या। द पोएट सेज नाउ आई नो ऑल द 20th century ऑफ। अब पोएट क्या कहते हैं कि अब मैं जान गया हूँ ये जो 20th century है ना, स्टोनी स्लीप वर वैक्स टू नाइट मेयर बाय द रॉकिंग क्रेटर। एक ऐसा मतलब नाइट मेयर बन गया है जिसको कि वी कांट हैंडल दैट।
इन सेकेंड कमिंग द पोइट वांट्स टू से, और सेकेंड कमिंग में पोइट कहना चाहते हैं दैट वी कांट कंट्रोल वायलेंस, हम लोग वायलेंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इट ग्रोज वेरी फास्ट, क्योंकि ये जल्दी मतलब बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। वायलेंस हैज़ आउट ऑफ कंट्रोल, वायलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। टूडेज एटमोसफेयर वाज हैज़ वॉज, आज का जो एटमोसफेयर है ना वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। सीन हैज़ ग्रोन, पाप जो है वो बढ़ गया है। द सेकेंड कमिंग मीन्स नाउ गॉड विल बी हैंडल एवरीथिंग, अब सेकेंड कमिंग का मतलब होता है अब क्या है ना, कुछ भी पॉसिबल है तो वो बस गॉड के हाथ में, भगवान के हाथ में, भगवान चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज नो वन कैन कंट्रोल एनीथिंग। एगो वी कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले क्या होता था कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकते थे, कंट्रोल किए भी, बट नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल अस, लेकिन अब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों को कंट्रोल करने लगा। पहले क्या होता था, हम लोग उस पर कंट्रोल करते थे, अब क्या हो गया, वो हमारे ऊपर कंट्रोल करने लगा। वट एवर वी कुड डू वी डिड, जो भी वो करना चाहता है वो हम लोग करते हैं, बट द फर्स्ट वर्ल्ड वाज सॉ दैट वी आर वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम इंटरनल, और पहले की दुनिया जो है ना वो सच में ये बताता है हमें कि सच में हम लोग इंटरनल वाइल्ड एनिमल ही हैं, मतलब इंटरनल तरीके से हम लोग वाइल्ड एनिमल में ही आएंगे, क्योंकि जो सामने हो रहा है खराब चीज़ उसे ना तो रोक रहे हैं ना कोई एक्शन ले रहे हैं, इनफैक्ट होने दे रहे हैं, तो क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो अब कुछ भी कंट्रोल होना वो बस गॉड के हवाले है, मतलब अगर भगवान चाहे तो हैंडल हो सकता है, अदरवाइज नो चांस। मतलब द सेकेंड कमिंग जो NW येट्स का बहुत अच्छा पोएम है। आई होप कि आपको मतलब समझ में आया हो कि द सेकेंड कमिंग में पोइट कहना क्या चाह रहे हैं। और इसका और नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पर। आई विश यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।